नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ है मंत्र रूपो ब्राह्मण रूपश्च। ये ब्राह्मण ग्रंथ किस रूप में? मंत्र रूप में। ठीक है। भारतीय परंपरा अनुसार वेदो द्विविधः है, मंत्र रूपो ब्राह्मण रूपः च। ब्राह्मण ग्रंथ दो रूपों में है, एक मंत्र रूप में और दूसरे ब्राह्मण रूप में। ठीक है। अब अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसे कहा गया? ब्राह्मण नाम कर्मण है तन्मात्राणाम मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ है। क्या? ब्राह्मण नाम कर्मण है तन मंत्राणाम, उन मंत्रों की व्याख्या जो वैदिक मंत्र हैं उनकी जो व्याख्या है वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण दो हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक माध्यन्दिन और दूसरा कण्व। माध्यन्दिन और कण्व, इन दोनों शाखाओं के जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं वो क्या? शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। माध्यन्दिन का भी और कण्व का भी शतपथ ब्राह्मण। माध्यन्दिन शतपथ में 100 अध्याय हैं और कण्व शतपथ में 104 अध्याय हैं। ठीक है। माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में 100 और कण्व शतपथ में 104 अध्याय हैं। इनमें क्या है? 10 पूर्णमास, पितृयज्ञ, उपनयन, स्वाध्याय, अश्वमेध, सर्वमेध आदि यज्ञानाम वर्णनम उपलभ्यते। इनमें किसका? 10 पूर्णमास का, पितृयज्ञ का, उपनयन का, स्वाध्याय का, अश्वमेध का, सर्वमेध आदि यज्ञ का इसमें वर्णन है। अब चलते हैं इससे आगे। सामवेद का, अब वो कृष्ण, वो था शुक्ल यजुर्वेद, यह है कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद के अनेकानि ब्राह्मणानि सन्ति, यथा तांड्य, षड्विश, छांदोग्य, सामविधान, जैमिनीय और त्वलकार आर्षेयम। ये किसके हैं? सामवेद के। तांड्य ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। तांड्य ब्राह्मण में कितने? 25 अध्याय हैं। तांड्य ब्राह्मण सामवेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है और उसमें 25 अध्याय हैं। फिर जैमिनीय ब्राह्मणम तो शतपथ इव महत्वपूर्णम। जैमिनीय ब्राह्मण जैसे शतपथ ब्राह्मण था कृष्ण यजुर्वेद का, तो उसी तरह से यह भी महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद के ब्राह्मण, अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें सृष्टि, ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य, गायत्री इत्यादि महिमा विशदम विवरणम, इत्यादि की महिमा और उनका विशद वर्णन किया गया है। और यहीं ओंकार के साथ, अथर्ववेद में ही ओंकार के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ये थे आपके ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम चलते हैं आरण्यक ग्रंथों में, जो जंगलों में रहते हुए ही रचे गए। ठीक है। अरण्यकानि वने या अरण्य रचित्वात् पठित्वात् वा इति ग्रंथ आरण्यकम।
वहीं रहते हुए इनको रचा गया और पढ़ा गया, इसलिए इन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आरण्यक। ठीक है। अब तैत्तिरीय में ये परिभाषा दी गई, ऐतरेय में ये परिभाषा दी गई अरण्य की। अरण्य का मतलब होता है जंगल। अब देखिए, ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 3 हैं, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। यजुर्वेद के 3 कौन कौन? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। फिर सामवेदे 2 आरण्यक के, सामवेद के 2 आरण्यक, जैमिनीय और छांदोग्य। सामवेद के 2 कौन कौन से? जैमिनीय और छांदोग्य। अब चलते हैं उपनिषदों पर। उपनिषद देखिए, वेदा नाम अंतिम भागत्व, वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है इन्हें, वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। इसे वेदांत नाम से भी जाना जाता है, वेदांत। ठीक है। एतासु प्रकाशिता विद्या, रहस्य विद्या, अध्यात्म विद्या। वेदों में जो विद्या दी गई है वह क्या है? रहस्य विद्या या अध्यात्म विद्या के नाम से जानी जाती है। वेदों में जो विद्या दी गई है, उपनिषदों में जो विद्या दी गई है वह रहस्य विद्या या अध्यात्म विद्या के नाम से जानी जाती है। मुंडकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, 108 बताई गई है। इनमें प्रसिद्ध जो उपनिषद हैं जिन पर शांकर भाष्य लिखा गया है वह हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यकम च। ये 10 हैं, लेकिन शांकर भाष्य हमें 11 उपनिषदों पे मिलता है। 11वें उपनिषद का नाम है श्वेताश्वरोपनिषद, अपि प्रसिद्ध। देखो, एषः अतिरिच्य, इनके अलावा श्वेताश्वर उपनिषद भी प्रसिद्ध है। एतासु उपनिषत्सु भगवता शंकराचार्येण भाष्यम रचिता। किन्होंने भाष्य रचा इन उपनिषदों पर? शंकराचार्य ने। तो ये 11 ऐसे उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद के कौन कौन से 2 उपनिषद हैं? ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी। और यजुर्वेद पर आइए, शुक्ल यजुर्वेद का है ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद का है कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। अब इसके बाद सामवेद के उपनिषद आपके छांदोग्य, केन उपनिषद, छांदोग्य और केन उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद हैं प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो बेटे, आपको उपनिषदों का भी पता लग गया होगा कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है। ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।